फ्रेंड्स, तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सीखा कि डायमेंशंस क्या होता है और कैसे उसको फाइंड आउट करते हैं और यूनिट क्या है, फिजिकल क्वांटिटी क्या है, ये सारी बातें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में किया था। तो मैं पहले और आई होप सभी लोगों ने कुछ ना कुछ प्रैक्टिस किया होगा, सबको समझ में आ रहा है। तो मैं पहले 2-4 फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशंस में फिर से लिखता हूँ। इफ़ यू हैव नॉट प्रैक्टिस तो यू कैन राइट इट। फर्स्ट इज़ व्हाट वर्क डन। तो वर्क का जो फॉर्मूला है दिस इज़ व्हाट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और ये जितने भी हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं बेसिक वाले, वो बेसिक हम लोग क्या करना है, याद भी रखना है। तो जब हम लोग याद रखेंगे तो हमारा ये काम थोड़ा जल्दी जल्दी हो जाता है, भाई कुछ नहीं। तो मैं फिलहाल इसको डिटेलिंग में ही लिखता हूँ। सो वर्क डन इज़ व्हाट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और अगर मैं इसका यूनिट लिखूंगा, सो व्हाट इज़ द यूनिट। सो यूनिट हमारा कैसा है, फोर्स को क्या लिखते हैं हम लोग, फोर्स इज व्हाट m इंटू ए होता है। तो दिस इज kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू क्या लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट के लिए मीटर। तो इसका यूनिट क्या होता है, kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर हम लोग m के सिस्टम में यूनिट लिखते हैं तो हमें डायमेंशन लिखना ईजी होता है। दैट्स वाई डायमेंशन अगर लिखने गए तो इसका डायमेंशन kg के लिए m, ये L2 और ये t स्क्वायर है, बट वी नीड टू टेक अप, सो इट विल बी t-2। तो डायमेंशन क्या हो गया, ml2 माइनस t-2, करेक्ट। सो आई होप एवरीवन हैव प्रैक्टिस दिस वन। और यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जैसे ये हम लोग kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख रहे हैं, दिस इज नथिंग बट ये इसको क्या लिखते हैं हम लोग, 1 जूल लिखते हैं, करेक्ट। तो ये जब हमको m के सिस्टम में वर्क डन का यूनिट पूछेगा तो ये लिखेंगे, और SI में पूछा तो हम क्या लिखेंगे, जूल लिखेंगे। एंड सेम इसी तरीके से अगर हम लोग F इज इक्वल टू m इंटू ए लिखते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे इसका यूनिट लिखा है, तो इसका यूनिट क्या होगा, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द यूनिट ऑफ द फोर्स इन m के सिस्टम एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, 1 न्यूटन। तो 1 kg मीटर पर सेकेंड इज व्हाट, 1 न्यूटन होता है। तो ये याद रखना है, अगर कभी MCQs में कभी क्वेश्चन इस तरीके के पूछते हैं तो हमें ये समझ में आना चाहिए कि m के सिस्टम में क्या चल रहा है, SI में क्या चल रहा है, तो ये लिखना है। और इसी यूनिट डायमेंशन में एक और इंपॉर्टेंट चीज देख लेते हैं, जैसे काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, दिस इज हाफ mv स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे नया चीज क्या है, यहाँ पे नया चीज ये है कि जब ऐसे किसी फिजिकल क्वांटिटी में कोई कांस्टेंट नंबर आता है तो उसका हम लोग क्या करते हैं, या कांस्टेंट वैल्यू आती है तो उसका हम लोग डायमेंशंस नहीं लिखते हैं। और ये जो कांस्टेंट होता है वो दो तरीके का होता है, एक ये कैसा है, ये न्यूमेरिकल कांस्टेंट है, और एक क्या होता है, एक हम लोग फिजिकल कांस्टेंट बोलते हैं, जैसे आगे भी मिलेगा। तो कुछ लोगों के डायमेंशन हम लोग लिखते हैं, कुछ के नहीं लिखते हैं। तो जिस कांस्टेंट के डायमेंशन हम लोग लिखते हैं उसको हम लोग डायमेंशनल कांस्टेंट बोलते हैं, और बाकी जितनी न्यूमेरिकल वैल्यूज डायरेक्ट यूज होते हैं इनके हम डायमेंशंस नहीं लिखते हैं। तो जब मुझे इसका यूनिट लिखना है काइनेटिक एनर्जी का, तो हम इस हाफ को कंसिडर नहीं करना है हमें। तो काइनेटिक एनर्जी का अगर यूनिट लिखने जाऊँ तो क्या लिखूंगा, दिस इज m के लिए kg एंड दिस इज व्हाट, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, सॉरी मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, एंड दैट बिकम्स व्हाट, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग ये देख सकते हैं कि ये जो kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, वर्क का भी यही मिल रहा है और इसका भी यही मिल रहा है। मीन्स व्हाट, डायमेंशन मीन्स व्हाट, इट्स बिकम्स ml2 t⁻²। तो अब यहाँ पे दो चीज़ें आती हैं कि भाई पहले तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हाफ आया तो नहीं लेंगे, दूसरा एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि वाई दिस यूनिट एंड डायमेंशन बोथ आर सेम ऑफ दिस फिजिकल क्वांटिटी, मतलब दोनों लोग क्या कर रहे हैं, एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसलिए इनका यूनिट डायमेंशन भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो अभी पूरे फिजिक्स में जहां भी फिजिकल क्वांटिटी किसी एनर्जी का आएगा तो उसका डायमेंशन भी यही रहेगा और उसका यूनिट भी यही रहेगा, इसीलिए हम लोग हर जगह क्या यूज़ करते हैं, जूल यूज़ करते हैं। तो अब तक की कहानी में हम लोगों ने क्या क्या देख लिया कि यूनिट क्या होता है, क्वांटिटी कितने टाइप्स का होता है, और डायमेंशंस उसके हम लोग कैसे लिखते हैं, ठीक है। जितने भी हम लोग ने बात किए सारे बेसिक डायमेंशंस में ही बात किए हैं। और डायमेंशन एक ऐसा टॉपिक है कि पूरा फिजिक्स जब तक हम लोग पढ़ते रहेंगे हमको नई नई क्वांटिटी मिलती जाएगी और हम लोग को क्या करना है, डायमेंशंस लिखते जाना है। तो आगे जाके कुछ अलग तरीके का या अनकॉमन मिलेगा तो वो हमें याद ही रखना है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ कि जिस तरीके से भी काइनेटिक एनर्जी में हाफ आया तो ऐसे लोगों का डायमेंशन नहीं होता है, ठीक है। अब एक हम फॉर्मूला यहाँ लिखते हैं, मे बी यू नो दैट दिस इज F इज इक्वल टू G m1 m2 बाई आर स्क्वायर। ये क्या है, दिस इज द ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक। तो यहाँ पे जो F है, दिस F इज नथिंग बट रिप्रेजेंटिंग व्हाट, ग्रेविटेशनल फोर्स, और m1 m2 जो है वो क्या है, मास है। सो दिस इज 2 मासेस एंड r इज व्हाट, डिस्टेंस बिटवीन m1 एंड m2 गिवन है। और ये जो g है, दैट g इज नथिंग बट इज नोन एज व्हाट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं इसको, ठीक है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट।
और हमें क्या करना है, हमें इसी का वैल्यू डायमेंशन फाइंड करना है। तो क्वेश्चन क्या हुआ, फाइंड द डायमेंशन ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो पहले तुम लोग ट्राई करो, देन आई विल टेल यू। सो लेट्स सी, जब भी अगर ऐसा कुछ मिलता है जहाँ पे हमें कुछ, अभी तक हमें जो फाइंड आउट करना था वो हमेशा लेफ्ट साइड में था और इधर हम लोग सब काम कर ले रहे थे। यहाँ पे कैसा है कि ये बीच में दिख रहा है, तो सबसे पहला काम क्या करना है कि हमको ये लिखना है G इज इक्वल टू एफ इंटू आर स्क्वायर अपॉन M1 M2। इज इट क्लियर? तो जो फाइंड करना है पहले उसको ऐसा लिख लो। अब हमें क्या करना है, डायमेंशन ऑफ G लिखना है। अब देखो, अभी तक मैं सबका यूनिट लिखने के बाद डायमेंशन लिख रहा था। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि जैसे अभी सब प्रैक्टिस करते हुए सपोज करो मुझे सब याद हो गया, तो अब मुझे इसका डायमेंशन लिखना है। सो देन डायमेंशन ऑफ G इज इक्वल टू क्या होगा, दिस इज डायमेंशन ऑफ F, डायमेंशन ऑफ R का स्क्वायर अपॉन डायमेंशन ऑफ मास एंड डायमेंशन ऑफ मास। वेरी सिंपल। अब फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, विच इज MLT-2। R इज वॉट, लेंथ, तो इट इज वॉट L का स्क्वायर हो गया, यानी कि L स्क्वायर अपॉन ये मास है, तो ये क्या मिल गया, मास इंटू मास आ गया। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ये मास और ये मास कैंसिल हो गया, L और L मिलके क्या हो गया, L स्क्वायर हो गया। एक मास जब ऊपर आएगा तो इसका पावर क्या हो जाएगा, -1 एंड T रेज टू वॉट, -2 हो गया। सो दिस इज द डायमेंशन ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। LL मिलके क्यूब हुआ ना, L क्यूब। अच्छा, तो LL होके क्यूब हो गया। सो M-1 L क्यूब T रेज टू -2 हो गया। करेक्ट? तो यहाँ पे ऐसे वाले को इस तरीके से फाइंड करना है। यूनिट लिख के भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, और अगर मुझे इसका यूनिट लिखना है, बट ऐसे अगर बेसिक वाले याद रहेंगे तो थोड़ा टाइम सेव होगा, हम लोग जल्दी काम कर सकते हैं। तो इसलिए बेसिक वाले के सब याद रखने चाहिए। और इसका मुझे अगर यूनिट लिखना है तो डायरेक्ट ऐसे लिख देंगे, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो यूनिट से भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, बट बेसिक वाले याद रहने चाहिए। सो आई थिंक सभी को ये क्लियर है। एक और थोड़ा सा मैं फिजिकल क्वांटिटी की बात कर लेता हूँ, जैसे चार्ज है। सो चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, सो चार्ज को हम लोग Q से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड चार्ज इज इक्वल टू I इंटू टी लिखते हैं। I क्या है, I इज़ द करंट, I इज़ द करंट, और T क्या है, T इज़ द टाइम। तो अगर मैं यहाँ पे यूनिट लिखने जाऊँगा चार्ज का, सो यूनिट चार्ज का क्या हो, यहाँ से क्या देखेंगे, दिस इज़ व्हाट, एम्पियर सेकंड। एम्पियर यानी करंट क्या है, करंट इज़ द फंडामेंटल क्वांटिटी, ठीक है ना। तो एम्पियर सेकंड, और इसी को हम लोग क्या लिख देते हैं, कूलम भी लिख देते हैं। तो दिस इज़ व्हाट, कूलम, जिसको हम लोग क्या करते हैं, C से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ, आगे ये सब डिटेलिंग में आएगा। सो कूलम, और इसको अगर मैं डायमेंशन लिखने जाऊँगा तो इसका डायमेंशन कैसे लिखेंगे हम लोग, एम्पियर के लिए A और टाइम के लिए T। सो दिस इज डायमेंशन इज AT। करेक्ट? एंड समवेयर इट इज़ यूजेस लाइक दैट। कुछ लोग इसको ऐसे भी लिख देते हैं, I इंटू टी भी लिखते हैं, बट मैक्सिमम AT लिखा जाता है। दोनों ही सही है, तो जहाँ जैसा आएगा वैसा हम लोग यूज़ कर सकते हैं। सो दिस इज़ अ डायमेंशन ऑफ चार्ज। बाकी बुक में बहुत सारे टेबल्स हैं, लिस्ट आउट किए गए हैं, तो वहाँ पे हम लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, और बीच बीच में हम लोग जितना भी पढ़ते जाएंगे नए नए क्वांटिटीज़ हम लोग यहाँ पे देखते जाएंगे। ठीक है? अब चार्ज मैंने इसलिए बताया बिकॉज अभी हम लोग एक और फॉर्मूला यूज़ करके डायमेंशंस फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ पे मैं एक और हम लोग देखते हैं प्रॉब्लम, दैट इज़ F इज़ इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। मैं इस फॉर्मूले के डिटेलिंग में नहीं जा रहा हूँ, ये आगे हम लोग चैप्टर्स में सब पढ़ेंगे, बट यहाँ पे मैं नोटेशंस बताता हूँ कौन क्या है। सो F इज़ नथिंग बट इट इज़ कॉल्ड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एंड Q1 Q2 दिस इज़ व्हाट, चार्ज है, इलेक्ट्रिक चार्ज बोलो, ठीक है। सो दिस इज़ इलेक्ट्रिक चार्ज हो गया, एंड ये जो R है, दिस R इज़ नथिंग बट डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस हो गए, मतलब डिस्टेंस बिटवीन Q1 एंड Q2 हो गया। हमें क्या करना है, हमें K का डायमेंशन बताना है। K इज़ द कांस्टेंट, सो ये कांस्टेंट का हमें क्या करना है, डायमेंशन बताना है। सो लेट्स ट्राई हाउ टू फाइंड द डायमेंशन ऑफ K। यहाँ पे मैं कांस्टेंट ही यूज़ कर रहा हूँ, जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि K की जगह क्या क्या लिख सकते हैं हम लोग। सो अभी के लिए केवल क्या करना है, K का डायमेंशन बताना है। तो जैसे भी हम लोग ग्रेविटेशन वाले का काम किए हैं, सेम उसी पैटर्न में हम लोग इसको कर सकते हैं। सो आई होप सबको आ रहा होगा। यहाँ पे जैसे हम लोगों ने G के लिए किया था सेम वैसे ही, तो K इज इक्वल टू क्या लिखना है, F इंटू R स्क्वायर अपॉन Q1 Q2, और डायमेंशन ऑफ K इज इक्वल टू वॉट, डायमेंशन ऑफ F। तो फोर्स का डायमेंशन MLT-2 होता है, R इज लेंथ तो L स्क्वायर हो गया, अपॉन चार्ज यहाँ पे क्या होगा, A इंटू टी और A इंटू टी हो जाएगा।
सो m एक ही है, सो m विल बी हियर, l बिकम्स व्हाट, l रेज टू 3। अब देखो 2t है, ऊपर जाएगा -2, सो टोटल t -4 हो गया, एंड a स्क्वायर है, सो a -2 हो गया। सो दिस इज व्हाट फार्मूला फॉर द k आ गया। अगर यहाँ पे हम लोगों को इसका यूनिट लिखना है, सो वी कैन राइट द यूनिट ऑल्सो, सेम पैटर्न, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर। ठीक है, तो यूनिट भी आ गया और हमारा इसका डायमेंशन भी आ गया। ओके, अब हम लोग क्या देखेंगे, डायमेंशन के यूजेस देखेंगे। जो हम लोग ये डायमेंशंस यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो इस डायमेंशन का फिजिक्स में यूज़ क्या है। तो डायमेंशन को यूज़ करके हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं किसी के लिए और फिजिकल क्वांटिटी के लिए, रिलेशन बिटवीन द फिजिकल क्वांटिटी बता सकते हैं और कन्वर्जन फैक्टर बता सकते हैं। मतलब कन्वर्जन फैक्टर का मतलब कैसा हो जाएगा कि अगर हम लोग किसी एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में जाते हैं, जैसे अगर मान लो मुझे क्या लिखना है 1 मीटर, तो 1 मीटर इज इक्वल टू क्या होता है 100 सेंटीमीटर। तो ये जो 100 है, दिस 100 इज नथिंग बट क्या है, कन्वर्जन फैक्टर है। हमने कहाँ से कहाँ गए, MKS से CGS में चले गए। जब हम इस तरीके से जाते हैं तो जो भी ये नंबर रिक्वायर्ड होता है, इसको हम डायमेंशन के थ्रू या डायमेंशनल एनालिसिस के थ्रू हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। सेकेंड यूजेस तो ये 3 ही मैंने बताए, वैसे 2-4 और भी हम लोग यहाँ पे लिस्ट आउट कर सकते हैं, बस दिस 3 आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम बेस्ड ऑन दिस वन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का। तो पहले हम लोग लाइन बाय लाइन लिख लेते हैं। सो राइट डाउन यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। फर्स्ट है चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल इक्वेशन। चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल इक्वेशन। फिजिकल इक्वेशन का मतलब कैसा हुआ कि अगर जैसे हमारे पास दिया हुआ है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, दिस इज वन ऑफ द फिजिकल इक्वेशन यू कैन से, करेक्ट। तो हमें ये वेरीफाई करना है कि भाई ये कोई इक्वेशन करेक्ट है या नहीं करेक्ट है, तो उसको हम लोग क्या डायमेंशन मेथड से कर सकते हैं। तो हम देखेंगे अभी कैसे कर सकते हैं। अच्छा चलो पैरेलली कर ही लेते हैं। अब सपोज करो कि हमें दिया गया है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब हमको ये वेरीफाई करना है कि दिस इक्वेशन इज करेक्ट और नॉट करेक्ट। ठीक है, तो हमें क्या करना है, अच्छा डायमेंशन इज वन ऑफ द मेथड बाय विच वी कैन फाइंड दिस वन, बट इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड कि डायमेंशन इज वन ऑफ द मेथड बाय विच वी कैन डू दिस वन ओनली। ठीक है, सो दो बहुत सारे मेथड्स हैं, बट अभी हम लोग केवल डायमेंशन के यूजेस देख रहे हैं। हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे v इज व्हाट, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी चाहे फाइनल हो चाहे इनिशियल हो, उसका डायमेंशन क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। सो दिस बिकम्स व्हाट, LT-1। ठीक है, और u ये और भी वेलोसिटी है, तो ये क्या हुआ, LT-1 प्लस एक्सेलरेशन इज व्हाट, LT-2 एंड t इज व्हाट, टाइम। अब इसको सिंप्लीफाई करना है तो हम लोग क्या देखते हैं, LT-1 और LT-1, और यहाँ पे अगर सिंप्लीफाई करेंगे दिस बिकम्स ऑल्सो LT-1, करेक्ट। सो व्हाट वी कैन सी कि ईच टर्म, करेक्ट ना, ईच टर्म हैविंग द सेम डायमेंशनल फॉर्मूला। इसका मतलब क्या हुआ, ये इक्वेशन सही है, करेक्ट है। तो जब भी कोई इक्वेशन देता है और हमें ये वेरीफाई करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, सारे टर्म के डायमेंशनल फार्मूला फाइंड आउट करेंगे। इफ एवरीवन हैविंग द सेम डायमेंशनल फार्मूला, सो वी कैन से दैट कि ये करेक्ट है, अगर नहीं तो नहीं करेक्ट है। ठीक है, सो राइट डाउन। सो एक और हम लोग इस तरीके के इक्वेशन वेरीफाई करते हैं, एंड नाउ यू हैव टू डू दैट। सो सेकंड इज व्हाट, एवरीवन नोज, इट इज s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और आई होप सबका मीनिंग भी सबको पता होगा। s क्या है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट यू कैन से, u वेलोसिटी, t टाइम, a क्या है, एक्सेलरेशन। सो नाउ योर टर्न टू चेक इट, दिस इक्वेशन इज करेक्ट और नॉट। क्या होगा, मैं भी ट्राई करता हूँ। सो दिस इज व्हाट, l वेलोसिटी इज व्हाट, LT-1, टाइम के लिए t रहेगा, हाफ है तो कोई डायमेंशन नहीं। एक्सेलरेशन इज व्हाट, LT-2, और t क्या है, t का स्क्वायर हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सो ये क्या हो गया, l हो गया, और ये क्या, ये भी दूसरा टर्म भी क्या आ गया, l आ गया, तीसरा यहाँ पे भी l। तो LHS RHS में सारे टर्म के डायमेंशन क्या आ गए, लेंथ का आ गया, l आ गया। इसका मतलब ये इक्वेशन भी करेक्ट है। इन द सेम वे हम लोग क्या करते हैं, जब भी वेरिफिकेशन के लिए पूछा जाता है तो हम लोग ये काम करते हैं। अब यहाँ से के डिस्कशन से हमारे पास एक और नया रूल आता है, तो वो मैं थोड़ी देर के बाद बताता हूँ।
तो सबसे पहले हम यूजेस पहले फिक्स करते हैं। तो पहला यूज़ हो गया वेरिफिकेशन ऑफ द फिजिकल इक्वेशन। सेकंड इज व्हाट, डिराइविंग द रिलेशनशिप between different physical quantity। ओके, यहाँ भी हम लोग एक एग्जांपल चेक कर लेते हैं कि इसका मीनिंग क्या है, फिर बाद में हम लोग क्या करेंगे, इस पे न्यूमेरिकल्स करेंगे, बिकॉज न्यूमेरिकल्स ही इंपॉर्टेंट है। ये 3 यूजेस पे बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स रहते हैं, और एक और जो मैं अभी बताऊंगा थोड़ी देर के बाद, 3 यूजेस। तो सबसे पहले जो यहाँ पे सेंटेंस लिखा हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि सपोज दैट वी हैव टू फाइंड कि F इज इक्वल टू ma है। ये फॉर्मूला में पता है, बट सपोज करो कि हमको डिराइव करना हो बाय यूजिंग द डायमेंशनल मेथड, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, ये कैसे देखेंगे, ये फाइंड आउट करना है। वो तो सपोज करो कि हमको नहीं पता है F इज इक्वल टू ma है, तो फॉर्मूला हम इसमें रिलेशन किसके लिए फाइंड कर रहे हैं, फोर्स में, मास में और एक्सेलरेशन में फाइंड कर रहे हैं। अब हमें जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया जाएगा। जैसे मान लो इस क्वेश्चन में है, तो हमको बताना है कि भाई फोर्स इज, अच्छा सब लोग क्वेश्चन ही लिख डालो कि फोर्स डिपेंड्स ऑन मास, force depends on mass of the body and acceleration of the body find the relation between them। तो क्वेश्चन कुछ इसी तरीके का पूछा जाएगा कि भाई फोर्स है या कोई भी क्वांटिटी, ये मैं बहुत एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूँ जिसमें हमको थोड़ा आइडिया आ जाए कैसे काम करना है, ठीक है। तो हमको पूछा क्या जाएगा कि फोर्स इज डिपेंड्स ऑन मास एंड एक्सेलरेशन। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, अब हमें ये फॉर्मूला पता नहीं है, तो हम सोचेंगे कैसे। इन्होंने बोला है डिपेंड्स है, तो अगर ये डिपेंड्स है तो इसका मतलब पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या हो सकता है। पॉसिबिलिटीज़ तो हो सकता है F इज इक्वल टू m बाई a हो, पॉसिबिलिटीज़ हो सकता है a बाई m हो, पॉसिबिलिटी हो सकता है m स्क्वायर a हो। तो ऐसे ढेर सारे पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे हैं, करेक्ट ना, कि जो बन सकते हैं। तो यहाँ पे डायमेंशंस का यूज़ करके हम लोग कैसे बात, इसीलिए कभी भी हम डायरेक्ट F इज इक्वल टू ma नहीं यूज़ कर पाएंगे, ठीक है ना। क्यों नहीं यूज़ कर पाएंगे, क्योंकि वो क्या बोला है, इट इज़ डिपेंड्स। कैसे डिपेंड्स है ये नहीं गिव, तो ये हमें नहीं पता है कि क्या है। तो अब जैसे बोला डिपेंड्स है, यानी अच्छा इन जैसे मैंने 3 पॉसिबिलिटीज़ लिखा है, तो इस 3 पॉसिबिलिटीज़ में क्या है, इन तीनों पॉसिबिलिटीज़ में यू कैन से दैट कि ये जो m और a का पावर है सब जगह चेंज हो रहा है। यहाँ पे m 1 है तो a का पावर -1 है, यहाँ पे a 1 है तो m का पावर -1 है, यहाँ पे m का पावर 2 है, a का पावर 1 है। मतलब पावर ही डिसाइड करेगा कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी पे कैसे डिपेंड है। कैसे का मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, स्क्वायर है, रूट है, ये क्वेश्चन में तुम्हें नहीं दिया जाएगा, केवल ये बताया जाएगा कि डिपेंड करता है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, जैसे डिपेंड्स करता है तो मुझे भी नहीं पता कि डिपेंड्स कैसे कर रहा है, सो आई विल राइट इट लाइक दैट, f इज प्रोपोर्शनल टू m raised to x a raised to y। why I have written x and y, because due to this 3 examples I suggest, मतलब think कि भाई जो पावर है वही डिसाइड कर रहा है कैसे डिपेंड कर रहा है। तो हमको पहला काम ये करना है। नाउ वी नो दैट कि अगर प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाना है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, k और m रेस टू x और a रेस टू y लिख देंगे, ठीक है। इसका मतलब ये जो इक्वेशन 1 मैंने बना दिया, दिस इक्वेशन 1 इज नथिंग बट ये कौन हो गया, फिजिकल क्वांटिटी हो गया, हुआ ना, सॉरी फिजिकल इक्वेशन हो गया। तो जो इक्वेशन 1 है दैट रिप्रेजेंट्स व्हाट, इट रिप्रेजेंट्स द फिजिकल इक्वेशन। अब वी डोंट नो कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x एंड y, सो व्हाट एवर द वैल्यू ऑफ x, y एंड k, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है फिजिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रहा है। और अभी अभी हम लोगों ने क्या बोला है कि अगर ये फिजिकल इक्वेशन है तो इसको क्या होना चाहिए, डायमेंशनली करेक्ट होना चाहिए। फर्स्ट में देखा ना हम लोगों ने कि इफ इट इज अ फिजिकल इक्वेशन तो वो डायमेंशनली क्या है, करेक्ट है। इन द सेम वे अगर ये फिजिकल इक्वेशन बन गया तो ये क्या हो गया, ये फिजिकल इक्वेशन बन गया तो ये क्या हो गया, डायमेंशनली करेक्ट होगा। 2 चीज़ें, डायमेंशनली करेक्ट है तो फिजिकल इक्वेशन है तो डायमेंशनली करेक्ट। तो ये प्रॉपर्टी अब हम लोग यहाँ यूज़ करेंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ कि ये जो कांस्टेंट k दिखाई दे रहा है, इसकी वैल्यू हम लोग डायमेंशन से नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं। दिस इज द ड्रॉबैक है, ये हमारे जो
बात करेंगे डायमेंशंस का, यहाँ पे यूजेस बता रहे हैं। दिस इज द ड्रॉबैक कि ऐसे जो कांस्टेंट आएंगे उसकी वैल्यू हम लोग नहीं बता पाएंगे, ये एक्सपेरिमेंटली रहेगा। तो फिलहाल हम लोग इसको ऐसे ही लेके चलेंगे। तो अगर फिजिकल इक्वेशन क्या है, करेक्ट है, तो इसको डायमेंशनली भी करेक्ट होना चाहिए। देयरफॉर हम क्या करेंगे, एफ का डायमेंशन लिखेंगे mLT-2। के कांस्टेंट है, आई इसको छोड़ देना है। सो m इज m एंड रेज टू x आ गया, और ये a क्या है, LT-2 रेज टू y हो गया। तो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, mx ly और t रेज टू -2y। तो ये क्या होगा, और यहाँ पे क्या है, m के पावर में 1, l के पावर में 1 और t के पावर में -2, ये आ गया। अब बीच में जब हमें ये इक्वल साइन दिखाई दे रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे m का पावर तो दोनों एक होने चाहिए, l का एक होना चाहिए, करेक्ट ना। तो इसको हम लोग मैथ्स में क्या बोलेंगे, कंपैरिजन ऑफ पावर्स। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, कंपैरिजन ऑफ पावर्स कर देंगे बोथ साइड। तो कंपैरिजन ऑफ पावर, अब ये भी ध्यान रखना है कि कंपैरिजन ऑफ पावर में m का कंपेयर करेंगे, l का कंपेयर करेंगे, t का। ये नहीं करना है कि l का पावर m के साथ कंपेयर करेंगे। तो जो सेम क्वांटिटी है, तो कंपैरिजन ऑफ पावर्स ऑफ सेम क्वांटिटी, ठीक है। तो x, m का पावर क्या है x, यहाँ पे क्या है 1, तो क्या मिला हमें, x इज इक्वल टू 1 मिल गया। सेम वैसे ही l का पावर y है, यहाँ पे 1 है, सो y इज इक्वल टू क्या हो गया 1। एंड t का देखो, यहाँ -2, यहाँ पे -2, तो क्या हो जाएगा, -2y इज इक्वल टू -2 मीन्स y इज इक्वल टू 1। सो वी कैन सी दैट कि हमको x y का दोनों का वैल्यू मिल गया। और अब हम इसी x y वैल्यू को हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो हमें इक्वेशन क्या मिला, f इज इक्वल टू k m रेज टू a रेज टू 1, यानी कि हमारा इक्वेशन क्या होगा, रिलेशन क्या हो गया, दिस इज k टाइम्स m इंटू ए। अब ये k की वैल्यू हम डायमेंशंस के थ्रू नहीं बता सकते हैं, तो हम रिजल्ट ऐसे ही लिखेंगे प्रॉब्लम्स में, ठीक है। अगर प्रॉब्लम्स में वैल्यू दिया है k का, तो हम वो सब्स्टिट्यूट करेंगे। अदरवाइज इट इज आर रिक्वायर्ड रिजल्ट, जहां पे क्या मिल रहा है, f इज इक्वल टू k टाइम्स m इंटू ए बाय यूजिंग द डायमेंशंस। ये प्रॉब्लम सबको समझ में आएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसी सारे जो एप्लीकेशंस या यूजेस हम लोग पढ़ रहे हैं, इनके ऊपर हम लोग प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए हम लोग एक एक केवल एग्जांपल समझ रहे हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट सेंटेंस एंड ऑल दोस थिंग्स। आगे वाले लेक्चर में हम लोग ये डिटेलिंग में बात करेंगे। तो थर्ड जो इसका प्रॉपर्टी है, सो लिखो, फाइंड द कन्वर्जन फैक्टर ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट ऑफ one system of unit to another, one system of unit to another। यहाँ पे एक्चुअली दो ही क्वेश्चंस थ्योरेटिकली लेकर देखा जाए बोर्ड के एग्जाम में और ये सारी चीज़ों में, तो वहाँ पे कैसा होता है, दो ही क्वेश्चंस ज़्यादा मिलते हैं। एक होता है जैसे कि भाई 1 जूल इज इक्वल टू हाउ मच अर्ग, ठीक है, और 1 न्यूटन इज इक्वल टू हाउ मच डाइन। तो यहाँ पे ये जो अर्ग और डाइन है, दैट इज नथिंग बट इट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी एंड फोर्स इन सीजीएस सिस्टम। और जूल और न्यूटन क्या है, ये एसआई यूनिट बोल दो, चाहे एम के सिस्टम में ऐसा हो गया। तो थ्योरी के क्वेश्चन के हिसाब से यही दो ही मिलते हैं। तो बोर्ड के एग्जाम में यही दो ही क्वेश्चन इस सेक्शन में रहते हैं। जनरली बोल ही देता है फाइंड करो, तो 2 से 3 नंबर में ये पूछे जाते हैं। यहाँ पे एक मैं बता रहा हूँ और एक तुम लोगों के लिए होमवर्क रहेगा, तो तुम लोग ट्राई करोगे 1 न्यूटन इज इक्वल टू कितना डाइन। स्टेप्स कैसे हैं, प्रोसेस कैसे करना है, ये मैं यहाँ पर डिटेल बात करूँगा। तो मैं क्या बता रहा हूँ, 1 जूल is equal to how much dyne, तो I am assume it कि it is sorry how much अर्ग, this is what x अर्ग हो गया। तो सबसे पहला चीज ये हुआ कि जब हमें इस तरीके से क्वेश्चंस मिलेंगे कंपटीशन में, थोड़ा सा क्वेश्चन इसको यूज करके थोड़ा सा क्वेश्चन अलग ढंग से पूछा जाता है, तो वो हम लोग बाद में बात करेंगे। पहले हम लोग जो थ्योरेटिकल बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से है वो सारी बातें कर रहे हैं। देखो बोर्ड और ये सब जो है वो कंसेप्ट सब जगह सेम रहना है, कुछ भी नहीं है। बीच बीच में मैं बता ही रहा हूँ कि जैसे ये थ्योरी क्वेश्चन में पूछे जाते हैं जो भी कुछ है, लेकिन प्रॉब्लम का जो लेवल्स है वो हम लोग धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे, एक साथ नहीं करेंगे। तो 1 जूल इज इक्वल टू एक्स अर्ग हो गया। सबसे पहले हमें ये समझना है कि ऐसा कभी भी अगर देगा तो पहले ये देखो, आइडेंटिफाई करो कि भाई ये हैं किसके यूनिट। सो वी नो दैट कि जो जूल और अर्ग है, दिस इज नथिंग बट इट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी है। पहला चीज ये वेरीफाई कर लेना है। तो जब ये पता चल जाएगा तब हम लोग को इसका डायमेंशन डायरेक्ट पता चल जाएगा, करेक्ट ना, क्योंकि एनर्जी है। और हम लोगों ने क्या सीखा है कि कोई भी क्वांटिटी जो सेम टाइप क्वांटिटी है, चाहे वो कहीं भी लिखेंगे, वो उसका यूनिट क्या रहेगा, एक ही रहेगा, ठीक है। तो इसका मतलब इसका जो डायमेंशन लिखेंगे वो कैसे, जब अभी हमने देखा भी था काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन, उनका डायमेंशन एक ही है, जूल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये दोनों लोग एनर्जी हैं, लेकिन इनका जो सिस्टम ऑफ यूनिट है वो अलग अलग है। तो अगर मैं डायमेंशन लिखने जाऊंगा
तो जूल का अगर मुझे डायमेंशन लिखना है तो क्या लिखूंगा, तो जूल का डायमेंशन लिखूंगा ml2T⁻², करेक्ट, यही होगा। एंड व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ अर्ग, अर्ग का भी डायमेंशन क्या होगा, ml2T⁻² ही होगा। इज इट राइट, क्योंकि दोनों लोग क्या हैं, एनर्जी हैं। तो जूल हो चाहे अर्ग हो, दोनों लोग का यूनिट क्या रहेगा, डायमेंशन क्या रहेगा, सेम है। लेकिन जब हम अर्ग के लिए ml_2 बताएंगे तो यहाँ पे ये जो mlt है इसका मीनिंग अलग होगा, और यहाँ पे mlt जो होगा मीनिंग क्या होगा, अलग होगा। क्यों, क्योंकि ये सीजीएस में है। तो अगर ये सीजीएस में है सो दिस m बिकम्स व्हाट, ग्राम, मास है ना, और लेंथ क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर, और टाइम तो खैर सेकंड ही रहेगा। तो ये m क्या रहेगा, केजी हो जाएगा, l क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा, टाइम क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। सो स्ट्रक्चर क्या रहेगा, सेम रहेगा, लेकिन उसका जो पैरामीटर्स हैं उसके मीनिंग इस तरीके से चेंज हो जाएंगे। तो हम लोग इसको क्या लिख देते हैं, ये 1 1 1, इसको हम लोग 2 2 2, ऐसे ही प्रोसेस करना है, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर हम लोग इस तरीके से बात कर रहे हैं तो हम लोगों ने सबसे स्टार्ट क्या किया था, फिजिकल क्वांटिटी को कैसे लिखते हैं, एन यू लिखते हैं, करेक्ट। तो यहाँ पे ये मतलब है कि एन यू फिजिकल क्वांटिटी एन यू, दिस इज व्हाट, ये कांस्टेंट रहेगा हमेशा, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं n1u1 इज इक्वल टू व्हाट, n2u2। मतलब क्या हुआ कि किसी एक सिस्टम ऑफ यूनिट में उस क्वांटिटी का यूनिट और उसका मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू उसका कोई भी कांस्टेंट का वैल्यू और उस सिस्टम का यूनिट। जैसे कि हमने क्या लिखा, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो अगर मैंने लिखा है कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो मीटर इज व्हाट, मीटर इज द यूनिट ऑफ अनदर वन, जिसको मैंने u1 बता दिया, और ये मैग्नीट्यूड को मैंने क्या बोल दिया, n1। तो ये n1 हो गया, ये u1, ये n2 हो गया, और ये क्या हो गया, u2 हो गया। बात समझ में आ रहा है। तो सेम चीज यहाँ भी। तो अब हम लोग यहाँ पे कैसे लिखेंगे, अब यहाँ पे n1 की जगह कौन है, 1 जूल, तो 1, और जूल की जगह क्या लिखेंगे, ऐसे। दूसरा n2 क्या है, फाइंड करना है, तो ये x हो गया, एंड दिस इज व्हाट, अर्ग हो गया, ठीक। अब हमको इसको डायमेंशन लिखना है तो कैसे लिखेंगे, 1, और हम क्या लिखेंगे, m1 l1 t l12 t1 - 2, सेम हियर x, दिस इज व्हाट, m2 l2 और t2⁻²। इज इट राइट, करेक्ट। नाउ अब देखो, इसी को बस हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। ये थोड़ा बेसिक चीज़ समझना है। जब हम कहीं पे थ्योरेटिकल क्वेश्चन में इसके आंसर्स लिखेंगे तो इतना सारा डिटेलिंग करना नहीं है, ये अपने समझने के लिए है। अब अगर ये समझ, वो हिला के गई ऐसा लग रहा है, हिल गया तो बंद कर, कब से हुआ है। तो ये हम लोगों ने ऐसा लिख दिया, ये n1u1 n2u2, n1 की जगह 1, u1 इज व्हाट, यूनिट जूल हो गया, ये n2 की वैल्यू x है, और ये क्या हो गया, अर्ग हो गया, और बाकी चीज़ें हम लोग यहाँ पे डायमेंशंस लिख दिए जो हमने ऊपर मीनिंग लिखा। हमें फाइंड क्या करना है, x फाइंड करना है, तो x इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, ये लिख देंगे। अब हमने इसको सेपरेट कर लिया। अब ऊपर हमने देखो लिखा है m1 क्या है, kg है, तो कैसे लिखेंगे हम लोग, दिस इज व्हाट, kg/ग्राम, L1 इज व्हाट, मीटर, ये कौन है, सेंटीमीटर, इट इज व्हाट 2 हो गया, ठीक है। T1 क्या है, सेकेंड, एंड दिस इज ऑल्सो व्हाट, सेकेंड -2 हो गया। तो हमें पता है कि kg हमको किस में कन्वर्ट करना है, mks को cgs में कन्वर्ट करना है। तो यानी कि mks को cgs में करो तो 1 kg इज इक्वल टू कितना ग्राम, 10⁻3, 1000, तो 10⁻3 ग्राम अपॉन ग्राम, एंड ये क्या होगा, 10⁻2, करेक्ट ना, 10⁻2 सेंटीमीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, एंड दिस इज व्हाट, सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये तो 1 हो गया, -2, तो देखो सब कैंसिल हो गया, 10⁻3 आया, और ये क्या आया, 10⁻4 आ गया, 1 का 1 हो गया, यानी कि x की वैल्यू क्या हो गई, 10⁻7, 3 ये 4 ये 7 हो गया। इज इट क्लियर, x इक्वल टू 10⁻7। इसका मतलब कि ये जो फॉर्मूला क्या निकल के आया, 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻7 अर्ग हो गया। तो ये हमने निकाल लिया कन्वर्जन फैक्टर की वैल्यू। तो 1 जूल ये हम प्रॉब्लम में भी यूज करेंगे, 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻7। तो आई होप ये तीनों यूजेस सबको समझ में आए होंगे। अगर किसी को इन सारों में कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो हम मैसेज कर सकते हैं, तो नेक्स्ट क्लास में हम फिर से इसको रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, एक और हमारे पास कंसेप्ट बचा हुआ है, वो कंसेप्ट की बात करेंगे, और दूसरा हम लोग क्या करेंगे, इस पर कुछ अच्छे प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। तब तक आप क्या करना है, सारे लोगों को
प्रैक्टिस करना है प्रॉब्लम, और अगर कुछ कोई प्रॉब्लम ऐसा रहा जो नहीं समझ में आ रहा है तो यू कैन ड्रॉप द मैसेज. सो विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर. ओके, सो बाय बाय.